सोसाइटी का टॉपिक है मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश। दृष्टि IAS मैगजीन से लिया हुआ टॉपिक है। प्रश्न है, धार्मिक स्थलों में महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंध के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, टिप्पणी कीजिए। यानी धार्मिक स्थलों में महिलाओं का प्रवेश पर प्रतिबंध है और ये संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, इस पर आपको कमेंट करना है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में मस्जिद परिसर के अंदर एक अथवा समूह में महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया। हालांकि बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर के हस्तक्षेप के बाद इस फैसले को वापस लिया गया। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है, इसमें मस्जिद परिसर के अंदर महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हस्तक्षेप किया और इस फैसले को वापस लिया। तो ऐसा क्यों? धार्मिक स्थलों में महिलाओं का प्रवेश पर प्रतिबंध क्यों? और यदि प्रतिबंध हो रहा है तो इससे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इस पे आपको कमेंट करना है। चलिए आगे देखते हैं। महिलाओं के मस्जिद प्रवेश पर इस्लामी कानून क्या कहता है? मस्जिद से संबंधित अधिकारियों का तर्क था कि कुछ महिलाएं पूजा स्थल की पवित्रता का सम्मान नहीं कर पाते, जैसे मस्जिद परिसर में वीडियो बनाना इत्यादि। दूसरा पॉइंट, कुरान में महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिदों में जाने से मना करने का प्रावधान नहीं है। कहा जा रहा है महिलाओं के मस्जिद प्रवेश पर इस्लामी कानून क्या कह रहा है कि कुरान में महिलाओं को नमाज के लिए मस्जिद जाने से मना नहीं है, यानी जा सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, ये तर्क दे रहा है मस्जिद परिसर वाले के अधिकारियों का तर्क है कि पूजा स्थल पर महिलाएं जाते हैं तो पवित्रता का सम्मान नहीं करते, वीडियो बनाते हैं और बहुत तरह का एक्टिविटी, वीडियो यानी कि जो शॉर्ट्स वगैरह होता है, आजकल तो बहुत प्रचलन में है। इसके कारण महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया गया था। आगे देखिए, वैश्विक परिदृश्य क्या है? पूरे पश्चिम एशिया में कोई प्रतिबंध नहीं है। पश्चिम एशिया में कोई प्रतिबंध नहीं है महिलाओं के धार्मिक स्थलों में प्रवेश से। अमेरिका, कनाडा में महिलाएं रमज़ान में विशेष तरावीह की नमाज और धार्मिक पद के लिए मस्जिद में इकट्ठा होते हैं। यानी वैश्विक परिदृश्य में भी देखिए कोई प्रतिबंध नहीं, अमेरिका में, कनाडा में, पूरे पश्चिम एशिया में। राष्ट्रीय परिदृश्य क्या है? भारत में क्या स्थिति है? भारत में जमात ए इस्लामी और अहल ए हदीस संप्रदाय द्वारा संचालित मस्जिदों में महिला उपवास के लिए प्रावधान है। यानी भारत में जमात ए इस्लामी और अहल ए हदीस संप्रदाय के द्वारा महिला उपवास रख सकती है। अधिकांश मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश पर स्पष्ट रूप से रोक नहीं है, परंतु यह मस्जिद केवल पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। वैसे नॉर्मली तो महिलाओं का प्रवेश स्पष्ट रूप से रोक नहीं है, लेकिन जो मस्जिद बनाए गए हैं पुरुषों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। और अभी हाल ही में दिल्ली स्थित जामा मस्जिद में मस्जिद परिसर के अंदर महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया था, इसलिए यह चर्चा का विषय बना। पक्ष में तर्क क्या है? इस्लामी विद्वानों का मानना है कि नमाज घर पर पढ़ी जा सकती है, परंतु समूह में तथा महिला बच्चों के पालन पोषण और घरेलू जिम्मेदारियों के कारण मस्जिद जाने में असमर्थ होने तक जाने में कोई मनाही नहीं है। वैसे घर पर भी पढ़ सकता है, अगर जाए तो जा भी सकता है, इस्लामी विद्वान कहते हैं। दूसरा पॉइंट, भारतीय संविधान में पुरुष और महिलाओं के बीच में सर्वोच्च सबरीमाला मामले से जोड़ दिया गया है। इससे अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन बताया जा रहा है। यदि आप धार्मिक स्थलों पर जाने से रोकते हैं तो ये 14 और 15 का उल्लंघन है, ये भेदभाव है, समानता का हनन है। आगे देखिए, विपक्ष में तर्क। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता के अधिकार की बात करें तो निश्चित है या समानता के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यहाँ उपासना के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 का भी उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है। अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक समाधान के स्थानों की बात की गई है, अनुच्छेद 15 में,
और इसमें स्पष्ट रूप से किसी धार्मिक स्थल पर चर्चा नहीं की गई है। ये विपक्ष में तर्क बोल रहा है कि ठीक है, 14 के अंतर्गत समानता के अधिकार की बात करें तो निश्चित तौर पर समानता के अधिकार की ये गारंटी है, लेकिन जो उपासना का जो मौलिक अधिकार है ये 25 का भी उल्लंघन नहीं कर रहा है, नहीं कर सकता। यानी कि उपासना का अधिकार है, जो धार्मिक रीति रिवाज है वहाँ उस तरीके से आप उपासना कीजिएगा, तो ये 25 का उल्लंघन बताया जा रहा है। अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक समाधान के स्थानों की बात की गई है और इसमें स्पष्ट रूप से किसी भी धार्मिक स्थल पर चर्चा नहीं की गई है। यानी सार्वजनिक जो स्थल है उसका समाधान होना चाहिए। अब वहाँ जा कर के पवित्रता भंग किया जा रहा है, इसलिए प्रतिबंध लगाया गया था। ये विपक्ष वाले का तर्क है ये, और पक्ष वाले बोलते हैं कि 14 और 15 का उल्लंघन है। वैसे तो घर में भी जा कर के, घर में भी रह करके नमाज अदा कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इस्लामी विद्वानों का कहना है। आगे देखिए, आधुनिकता का स्वीकार परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध न होकर उसके शब्दों में होना चाहिए। जो आप मॉडर्न बनते जा रहे हैं तो इसका परंपरा के बिल्कुल विरुद्ध नहीं होना चाहिए। परंपरा के विरुद्ध यदि आप करते हैं तो फिर यहाँ पर सार्वजनिक समाधान के लिए कदम उठाए जाते हैं। इसलिए आधुनिकता का प्रसार होना चाहिए, लेकिन परंपरा के बिल्कुल विरोध नहीं होना चाहिए, ऐसा एक निष्कर्ष में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है आपका मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश। अब प्रश्न देखिए, धार्मिक स्थलों में महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंध के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, टिप्पणी कीजिए। इस पर लिख दीजिएगा ये चर्चा में क्यों रहा, इस्लामी कानून क्या कहते हैं, इस्लामिक विद्वान क्या कहते हैं, संवैधानिक पहलू क्या है, संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन किस प्रकार से होता है, आगे की राह क्या होनी चाहिए, वैश्विक परिदृश्य क्या है। इन सभी मुद्दों पर अभी चर्चा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को लिखिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।